बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास ऑफ बायो फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट, हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि वाटर जो है वो क्यों इतना ज़्यादा अहम है। आपने देखा था हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी कि ये सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है, इसकी आयनाइजेशन इसकी प्रॉपर्टी है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी स्टूडेंट, हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं? अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू सिस्टम्स टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मतलब है इसका कि किसी भी सिस्टम का अगर हमने टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा करना है, उसके लिए जो हमें हीट की अमाउंट चाहिए दैट इज़ द हीट कैपेसिटी, ठीक है। किसी भी सिस्टम की 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा करने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसको हीट कैपेसिटी का नाम दिया जाता है। क्लियर? तो वाटर के लिहाज से देखें तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है? वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? इसके बारे में कहा जाता है नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है कि वाटर का अगर हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा करवाना है तो उसके लिए जितनी हमें नंबर ऑफ कैलोरीज बेसिकली क्या है? एनर्जी है, ठीक है, हीट जोन सी है, उतने जो नंबर ऑफ कैलोरीज चाहिए दैट इज़ कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ वाटर। मीन्स यहाँ पे देखें कि वाटर की हमने ये देखें यहाँ पे बात करें 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा करवाना है वाटर का, 15 से 16 करवाना है, तो उसके लिए जितनी हमें कैलोरीज चाहिए रिक्वायर हैं जितनी चाहिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ वाटर। क्लियर स्टूडेंट? तो कहा जाता है कि पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा करने के लिए हमें जो कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं? 1 कैलोरी। क्लियर स्टूडेंट? इसको हम लोग अगर जूल्स में लिखेंगे 4.18 जूल्स। इतनी कि अगर हमने पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा करवाना है तो 4.18 जूल्स हमें एनर्जी चाहिए होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखें, वाटर के बारे में कहा जाता है इट हैज़ अ हाई हीट कैपेसिटी। पानी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके। हीट कैपेसिटी से बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं? हीट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी, ठीक है। तो कहते हैं वाटर जोन सा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ वो अपना जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा चेंज नहीं करता। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे आप लोगों को बताया जाता है कि अगर वाटर है उसको ले लें और एक साइड पे आप लोहे का पीस ले लें, मेटल का पीस, ठीक है, उस दोनों को आप लोग किसी ठंडी जगह पे रख दें, तो कौन सा है, वाटर या आयरन? इन दोनों में से कौन जो है जल्दी से ठंडा हो जाएगा? ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा लोहा जल्दी ठंडा हो जाता है, मतलब जो लोहा है उसमें एब्जॉर्प्शन की जो एबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो जल्दी से अपना टेम्परेचर चेंज कर देता है, जबकि जो पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता जो सा अपना टेम्परेचर चेंज करता है। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि जो हीट कैपेसिटी है वाटर की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है हीट को वो एब्जॉर्ब मैक्सिमम कर लेता है, लेकिन मिनिमम चेंज लाता है इन देयर टेम्परेचर। जैसे इसी तरह अगर हीट के लिहाज से देखा जाए तो आप लोगों ने पानी को बॉयल करना है और आपने क्या किया है? लोहे को गर्म करना है। उन दोनों के आपने स्पेसिफिक टाइम के लिए, दोनों के एक जैसे टाइम पीरियड तक आपने उसको हीट किया है। मतलब यहाँ पे आपने पानी लिया है,
क्लियर। और यहाँ पे आपने एक लोहे का पीस लिया है, इन दोनों को आपने हीट अप किया है, ठीक है, हीट दे रहे हो आप इसको कितने मिनट तक, ऑलमोस्ट 2 मिनट तक इसको आपने हीट अप किया है, 2 मिनट तक इसको आपने गर्म किया है। अब देखोगे पानी ज़्यादा गर्म हुआ है या फिर आयरन, लोहा, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि जो आयरन का पीस था, लोहे का पीस था, वो क्या हो गया, ज़्यादा गर्म हो गया है। तो मतलब कि इसने ज़्यादा से ज़्यादा, वाटर ने ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब किया, उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, लेकिन इसका जो अपना टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ जितना कि आयरन का हुआ है, ठीक है। तो यही बात की गई है कि जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अपना जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं करता। बहुत ज़्यादा हीट दोगे देन कहीं जाकर उसका टेम्परेचर चेंज होता है। तो रीज़न क्या है इसकी, ऐसा क्यों है, रीज़न इसकी क्या है, ऐसा क्यों है, वाटर क्यों ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, अपना जो टेम्परेचर कम चेंज क्यों करता है, क्योंकि जो हम लोग पहले हीट प्रोवाइड करते हैं, जो पहले ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, वो हीट यूज़ हो जाती है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ देयर बॉन्ड्स। आपको पता है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, इनके दरमियान बॉन्डिंग पाई जाती है इस तरह, ठीक है, इस तरह इनके दरमियान बॉन्डिंग पाई जाती है। तो सबसे पहले जो हमने हीट इसको दी है वो यूज़ हो जाती है इनको तोड़ने के लिए, इनकी ब्रेक डाउन के लिए, क्लियर। तो इसलिए ये हीट, अब जो उसको टेम्परेचर को राइज़ करने के लिए हीट चाहिए तो वो तो यहाँ पे यूज़ होगी है। अगर आप फर्दर फिर हीट प्रोवाइड करोगे देन वो बॉन्डिंग टूटने के बाद, आपको पता है टेम्परेचर कब राइज होता है, कब ज़्यादा होता है, जब इनके वाटर के मॉलिक्यूल्स या किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जब ज़्यादा होती है देन जो उनसे है टेम्परेचर राइज करता है, क्लियर। तो अभी तो जो पहले हमने एनर्जी दी थी वो तो बॉन्डिंग को तोड़ने की दी थी ना, तो उससे ये बॉन्ड टूट के अब इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा करवाने के लिए हमें फर्दर ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, ज़्यादा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से हम लोग कहते हैं कि जो हीट हमने दी थी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है वाटर, क्यों, क्योंकि उसने अपने ये बॉन्ड तोड़ने होते हैं और उनकी ब्रेक डाउन के बाद अपने ये मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको ज़्यादा करने के लिए उनको फर्दर हीट चाहिए होती है। तो इस लिहाज से हम लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इनके जो टेम्परेचर में चेंज आता है इनका वो कम होता है, क्लियर स्टूडेंट। तो ये थी इसकी रीज़न। आगे इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें कि हाई हीट कैपेसिटी की वजह से पानी कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो कहा जाता है क्योंकि वाटर की हाई हीट कैपेसिटी है इसलिए हम लोग कहते हैं इसकी वजह से ये टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पे काम करता है, टेम्परेचर स्टेबलाइज़र, स्टेबलाइज़र मतलब स्टेबल करने वाला, ठीक है। तो टेम्परेचर को स्टेबल करने में मदद देता है। जैसे कि आप लोग कहीं चले जाते हो तो ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी के साथ आपका जल्दी से जो बॉडी का टेम्परेचर वो चेंज होता है, नहीं, वो बल्कि आहिस्ता आहिस्ता राइज़ करता है या आहिस्ता आहिस्ता फॉल करता है। वो क्यों ऐसा है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर 70% वाटर होता है, ठीक है। तो वो एकदम से अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करता। अगर बाहर बहुत ज़्यादा हीट है तो वो अगर टेम्परेचर हीट उसकी बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करती है तो वो जो हीट जा रही है वो पहले उसके वाटर के जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड है वो तोड़ने के लिए यूज़ की जाती है। अगर फर्दर हीट जाएगी देन उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है वो राइज़ करता है, ठीक है, फिर हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज़ करेगा, ठीक है। तो इसी तरह कहते हैं कि ये टेम्परेचर को मेंटेन करने में, हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को स्टेबल करने में मदद देते हैं, इसलिए इसको टेम्परेचर स्टेबलाइज़र का नाम देते हैं। उसके अलावा कहते हैं ये प्रोटेक्ट करता है अगर सडन चेंज आ जाए इन टेम्परेचर में अगर सडन चेंज आ जाए तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह टेम्परेचर को स्टेबल भी करता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल दी है, अगर एक इंसान की बात कर लें तो वो ठंडे कमरे में बैठा हुआ था, अब बाहर बहुत ज़्यादा हीट होती है तो वो बाहर चला जाए तो एकदम से उसकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो यही बात कीजिए कि सडन चेंज टेम्परेचर में आए उससे हमारा जो बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करता है, वाटर कर रहा होता है। ये है हीट कैपेसिटी की इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट देखें हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन स्टूडेंट किसे कहते हैं? लिक्विड का गैसियस में चेंज करना, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाना। तो उसके लिए जितनी हीट चाहिए डेट इज कॉल्ड द हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? कैलोरीज रिक्वायर्ड पर ग्राम, कैलोरीज रिक्वायर्ड पर ग्राम वेपोराइज्ड। 1 ग्राम लिक्विड को वेपोराइज करने के लिए जितनी कैलोरीज रिक्वायर होती है उसको हम लोग हीट ऑफ वेपोराइजेशन का नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो हम लोग वाटर के सेंस में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ कैलोरीज required to change 1 gram of water from liquid to gaseous state। क्लियर स्टूडेंट? वाटर क्या है? लिक्विड है। तो वाटर को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए कितने वाटर है? 1 ग्राम वाटर है। 1 ग्राम वाटर को लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज करवाने के लिए जितनी कैलोरीज चाहिए होती है उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर का नाम देते हैं। क्लियर? तो ये स्पेसिफिकली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वाटर के बारे में। फिर इसको हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर का नाम देते हैं। क्लियर? तो 1 ग्राम वाटर को वेपोराइज करने के लिए हमें कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं? तो ऑलमोस्ट कहा जाता है वाटर की स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी है कि 1 ग्राम वाटर को हमने गैसियस फॉर्म में चेंज करना है तो उसके लिए कितनी हमें कैलोरीज चाहिए। तो कहा जाता है इसकी जो वैल्यू है 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम के लिए हमें 1 किलोग्राम वाटर को हमने गैसियस फॉर्म में चेंज करना है, उसके लिए हमें 574 किलो कैलोरीज जो सी हैं वो रिक्वायर होती हैं, वो उतनी चाहिए होती हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ग्राम, किलो की बजाय ग्राम करें तो किलो यहाँ से कट गया, तो 574 कैलोरीज चाहिए पर ग्राम के लिए। क्लियर? तो ये किलोग्राम के लिए है, ये ग्राम के लिए है। क्लियर हो गया? इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, उसका क्या फ़ायदा है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो कहा जाता है कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से जो ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर होता है, हीट होती है उसकी बॉडी के अंदर, वो रेगुलेट करवाई जाती है। रेगुलेशन ऑफ हीट। वो हीट प्रोड्यूस कैसे होती है? बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है? हाइड्रोजन आयन जब रिमूव हो रहे हो तो ऑक्सीडेशन उसको कहते हैं, और ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे कि हमने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जब ये टूटते हैं तो इसके रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होती है। क्लियर हो गया? तो यही बात करें तो हाइड्रोजन आयन रिमूव हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रही है, उसके रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो जितने भी हमारे फूड हैं वो सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन होती है तो उसके रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट को रेगुलेट करवाना बॉडी के अंदर, तो उसमें कौन मदद देता है? हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर हीट बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए, जैसे कि प्लांट के अंदर देखें, तो फिर उस हीट को रेगुलेट कैसे करवाया जाता है? बाय एवेपोरेशन, कि उसको गैसियस फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है एक्स्ट्रा हीट को। ठीक है? तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ट्रांसपायरेशन। क्लियर? उसको हम लोग ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। और अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें, इन एनिमल्स की बॉडी के अंदर हीट को कैसे रेगुलेट करवाया जाता है? बाय पर्सपायरेशन। पर्सपायरेशन किसे कहते हैं? पसीना वगैरह को, पसीना आना। ठीक है? उसको पर्सपायरेशन कहते हैं।
तो पर्सपारेशन के ज़रिए और ट्रांसपारेशन के ज़रिए ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, हीट को रेगुलेट करवाया जाता है। और हीट प्रोड्यूस कैसे हुई थी, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से। और भी डिफरेंट वेज हैं लेकिन मोस्टली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो ये थी इंपॉर्टेंस हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से। ये जो थी फोर्थ प्रॉपर्टी थी जो कि वाटर की। आगे फिफ्थ प्रॉपर्टी देखें वाटर की। कहा जाता है जो वाटर है, जो इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या, प्रोटेक्ट करता है हमें। ये लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है। लुब्रिकेंट किसे कहते हैं, ऐसा मटेरियल जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, रिड्यूस द फ्रिक्शन। क्लियर, फ्रिक्शन किसे कहते हैं, रगड़ को। ठीक है, अगर बार बार चीज़ें आप एक दूसरे के साथ टकराएंगी तो क्या होता है, नुकसान होने का खतरा होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि वाटर जो सा लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है, चीज़ों को उनके दरमियान में जो फ्रिक्शन होती है, रगड़ होती है, उससे ये महफूज रखता है। जैसे हमारी आई बॉल है, एग्जाम्पल में आपके बताया हुआ है, जो हमारी आँख से टीयर्स निकलते हैं, आंसू, वो हमारी आई बॉल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। क्लियर, आई बॉल को प्रोटेक्ट कौन करता है, रगड़ से। मतलब एक आई है, उसके ऊपर जो आईलिड है, ढक्कन है जो आई का, ठीक है, तो आईलिड और आई बॉल के दरमियान में भी तो मूवमेंट होती है ना। आई बॉल मूव कर रहा होता है आईलिड के अंदर, अंदर आगे पीछे मूव करता है, उसकी वजह से रगड़ होने का खतरा होता है। तो उनके दरमियान क्या रखा गया है, एक लिक्विड सा। आप लोग अपने आँख के अंदर जब हाथ लगाते हो तो आपका ये वो पॉइंट वो जो अटैच हुआ है आपकी आई बॉल के साथ, वो गीला हो जाता है। ठीक है, वेट सा होता है। क्यों, क्योंकि उनके दरमियान लिक्विड वाटर मौजूद होता है। तो हम लोग कहते हैं वाटर जौन सा है लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है, रगड़ नहीं होती है, और इस तरह हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो सेफ रहते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि ये प्रोटेक्ट कैसे करता है। फर्स्ट वन इज़ द लुब्रिकेंट के तौर पे काम करके, और सेकंड पे ये एक्ट एज अ कुशन, कुशन के तौर पे काम करता है। जैसे कुशन क्या है, ऐसी चीज़ जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर आपको कोई प्रेस करता है, धक्का देता है, लेकिन कोई चीज़ सेंटर में आ जाए रुकावट के तौर पे, तो आपको कुशिंग कर रही होती है। जैसे कि अगर कोई आपका भाई आपको मारने की कोशिश करता है तो आप लोग क्या करते हो, आगे तकिया कर देते हो। तो तकिया जो सा है बेसिकली आपको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है ना, तो कुशन के तौर पे काम करते हैं। तो इसी तरह कहा जाता है कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनके साइड्स पे, ये टिश्यूज़ देखें तो यहाँ पे उनके इर्द गिर्द वाटर मौजूद होता है। वाटर कुशन से मुराद यहाँ पे हम लेंगे शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर मतलब अगर कोई धक्का वगैरह लगता है या कोई प्रेस करता है तो उसकी वजह से हमारे टिश्यूज़ को नुकसान नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो धक्का या जो भी चीज़ आपको प्रेस की गई है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, उस चीज़ को वाटर बियर करता है। अगर दो टिश्यूज़ हैं, यहाँ पे एक टिश्यू है, ठीक है, इनके इर्द गिर्द क्या मौजूद है, वाटर है। बाय चांस अगर कोई इस टिश्यूज़ को प्रेस करता है तो पहले ये वाटर जोन से हैं वो उनके दरमियान क्या काम करेंगे, एज अ कुशन के तौर पे काम होंगे। तो कुशन के तौर मतलब इन टिश्यू को इसके साथ आके टकराने नहीं देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्ट एज अ कुशन, कुशन के तौर पे काम करता है। ठीक है, जैसे हमारा सर के दरमियान में तकिया होता है, तकिया क्या करता है, हमारा जो वेट है वो हमारा बियर करता है, कुशन के तौर पे काम कर रहा है। तो इसी तरह हमारे जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके इर्द गिर्द वाटर वगैरह होता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, कुशनिंग के लिए। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज़ वाटर की रिलेटेड कि उसकी 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द सॉल्वेंट, कि वो सॉल्वेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। उसके बाद इसकी आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी होती है, हीट ऑफ कैपेसिटी होती है, उसके बाद हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और लास्ट वन इज़ द प्रोटेक्शन में मदद देता है। क्लियर, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।